कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है? जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये, और कहीं कहीं पर अगर व्यावहारिक जगह पे अगर देखोगे तो हो सकता है लागू भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ हो सकता है कि फ्यूचर में बुरा हो जाए। हालांकि ये चीज कोई मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही, बट एक संभावना है, और एक ये सिद्धांत हमें एक तरीके से सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता है। यहां तक ये बात ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस सिद्धांत का मिस इंटरप्रेट करके इसका यूज किया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? अब अगर अगर कोई इंसान अगर किसी सफाई करने वाले के घर में पैदा हुआ है, अगर कोई इंसान किसी लोहे का सामान बनाने वाले घर में पैदा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक खराब कंडीशन में कंपेयर टू एक इंसान जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहानी बताई, उन्होंने क्या थ्योरी बताई कि जो तुम्हारा जन्म जो एक एक तरीके से नीचे की कास्ट में, नीचे की जात में, नीचे के वर्ण में जो हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने पिछले जन्मों में है वो खराब कर्म किए थे, और उसका फल तुमको यहां पे आके मिला है। अब तुम पिछले कर्म को वेरीफाई तो कर नहीं सकते हो, लोग भी नहीं कर सकते थे। उस टाइम के लोग बड़े पढ़े लिखे तो थे नहीं ज्यादा, बहुत ही सीधे साधे और मासूम थे, भोले वाले थे। उन लोगों ने इस कहानी को मान लिया कि हाँ, हो सकता है कि आज जो मैं गरीब हूं उसका रीजन वो नहीं है जो मेरे को ऊपर से दबा रहा है, वो नहीं है जो मेरे को कंट्रोल करके रखा है। इसका रीजन मैं खुद ही हूं, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों में कोई पुराने जमाने में कोई वो किए होंगे, गलत कर्म किए होंगे। हालांकि पता कुछ नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसको लोगों ने